बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सईद आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए आपको ISSB के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो इनिशियल वीडियोस बनाए हैं वो प्राइमरीली उसकी इंट्रोडक्शन थी, और फिर इनिशियल टेस्ट के अंदर जो वर्बल टेस्ट है उसके बारे में, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट आते हैं, तो जो पहले पार्ट था उसमें हमने नंबर सीरीज के बारे में आपको ब्रीफ किया था। अब सेकंड पार्ट में आज डायरेक्शन कीपिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, और आपकी आसानी के लिए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के किस किस्म के डायरेक्शन कीपिंग के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और आपने उनको कैसे हल करना है। पहले आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि डायरेक्शन को कैसे समझा जाता है, क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है, और उसके बाद उन्हीं की बेस पे मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाया जाएगा। तो इन एग्जाम्पल को देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां पे तफसीलन आपको ब्रीफ किया जाएगा। डायरेक्शन सेंस, ये ऐसे इंटेलिजेंस क्वेश्चन हैं जिनमें डायरेक्शंस की सेंस पूछी जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और अ पर्सन हु हैज मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसमें देखा जाता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को या पर्सन को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया जाए तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है या अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना दूर है। 4 किस्म की डायरेक्शंस होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये मेन डायरेक्शंस हैं। इसके बाद 4 किस्म की कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं: नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन 2 किस्म की होती है: क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए कुछ केसेस में हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब डायग्राम के ज़रिए डायरेक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले देखें कि ये जो डायरेक्शंस बनाई गई हैं ये पर्सन के मुताबिक बनाई गई हैं। मींस कि अगर आप अपने आप को देखें तो आपके टॉप पे नॉर्थ होगा और आपके बैक साइड या अपोजिट साइड पे साउथ। टॉप पे नॉर्थ और नॉर्थ के अपोजिट साउथ। और अगर आप इस मिड पॉइंट में हैं तो आपका राइट साइड ईस्ट को शो करेगा और लेफ्ट साइड वेस्ट को। ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं। इसके बाद जैसे पहले बात की थी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, वो कुछ यूं हैं। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह ईस्ट और साउथ के दरमियान साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के दरमियान साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान नॉर्थ वेस्ट। अब ये डायरेक्शंस कैसे बनी हैं उसे देखते हैं। अगर आप इन डायरेक्शंस को गौर से देखें तो जो 4 मेन डायरेक्शंस हैं, हर डायरेक्शन का दूसरे से 90 डिग्री का फासला है या एंगल है। जैसा कि ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। फिर साउथ और ईस्ट के दरमियान 90 डिग्री, साउथ वेस्ट के दरमियान 90 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट के दरमियान 90 डिग्री। अब कार्डिनल एंगल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के दरमियान टोटल एंगल 90 है, लेकिन अब जब आप इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये एंगल बनते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री। नेक्स्ट ये इसी तरह पूरा सीक्वेंस चलता है। तो ये बेसिक डायग्राम थी 4 मेन एंगल्स की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और 4 कार्डिनल एंगल्स की। नेक्स्ट रोटेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि पहले आपको बताया है कि 2 किस्म की रोटेशन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉक को फॉलो करते हैं और राइट वर्ड मूव करते हैं तो वो रोटेशन होती है क्लॉकवाइज, और जब आप क्लॉक के बरअक्स मूव करते हैं तो वो होती है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। इन सवालों में बहुत दफ़ा आपसे शैडो के मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि शैडो की डायरेक्शन
कौन सी होगी? सबसे पहले देखें, एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सूरज तुलू होता है, और अगर इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग ईस्ट, और अगर आदमी ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो उसका शैडो वेस्ट की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि सनराइज में जो सूरज तुलू होता है वो हमेशा ईस्ट की तरफ होता है और उसका जो शैडो बनेगा वो वेस्ट की तरफ होगा, जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। सूरज की रेज, एक दरख्त और उसका शैडो, जिस तरफ सूरज की रेज उस पे पड़ रही हैं उसके ऑपोजिट पे शैडो ड्रा हो रहा। सेम अगर हम बात करें सनसेट की, तो सनसेट होगा वेस्ट में, और जब सनसेट वेस्ट में होगा तो शैडो बनेगा ईस्ट में। एक और कंडीशन होती है 12 नून, जब सूरज बिल्कुल वर्टिकली टॉप पे होता है तो जो उसकी रेज होती हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती हैं, उस केस में कोई शैडो नहीं बनता। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। पहला सवाल पढ़ते हैं। अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 4 kilometers. At last, he turns to his left and walks 5 kilometers. Now find the direction between the man and his home and also find at which direction he is facing. इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस और एक डायरेक्शन। सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं जो हमें चीज़ें दी हुई हैं। पहली लाइन पढ़ें। अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अगर आप देखें, अगर हम इसे हाउस एज्यूम करें तो ईस्ट जो बनता है वो टूवर्ड्स राइट बनेगा और वो 5 किलोमीटर वॉक करेगा। नेक्स्ट लाइन देखें। ही टर्न्स लेफ्ट, जब वो बंदा फेस कर रहा होगा ईस्ट पे तो उसका जो लेफ्ट होगा वो टूवर्ड्स नॉर्थ होगा, जैसा कि आपको इस दूसरी फिगर में नजर आ रहा है। और वो कितना चला है? 4 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें। एट लास्ट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अगेन लेफ्ट। लास्ट में वो नॉर्थ पे था, जब वो नॉर्थ पे फेस कर रहा था तो उसका जो लेफ्ट होगा वो टूवर्ड्स वेस्ट होगा, और वो कितना फासला तय किया उसने? 5 किलोमीटर। ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखते हैं उसने हमसे क्या पूछा है। फर्स्ट उसने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड हिज होम एंड हिज डायरेक्शन। फर्स्ट देखते हैं डायरेक्शन। तो अगर आप देखें कि जो स्टार्टिंग पॉइंट जो हाउस है वो किधर है और जो फाइनल पॉइंट है वो किधर है, अगर आप गौर से देखें तो ये जो लाइन है, ये फासला, ये उतना ही है जो ये फासला है जो कि है 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का आंसर होगा 4 किलोमीटर। अब सेकंड चीज़ डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये जा रहा है टूवर्ड वेस्ट, तो जो आंसर होगा ही इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस एंड इज़ फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन, जो कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 2। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं हमें। सबसे पहले तो आप ओरिजिनल डायरेक्शंस को देखें, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और ये कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। सबसे पहली कंडीशन जो हमें दी है साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट हमें ये नज़र आ रहा है, साउथ और ईस्ट के दरमियान साउथ ईस्ट। अगर ये नॉर्थ बन जाता है तो अगर आप दूसरी फिगर में देखें तो ये ड्रा हुआ है नॉर्थ, मीन्स कि 45, 45, 45, 135 डिग्री रोटेशन क्लॉकवाइज हुई है नॉर्थ की। दूसरी कंडीशन देखें, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हमारे पास ये है और ये बन चुका है वेस्ट। ये डायरेक्शंस 2 हमें मिल गई हैं। इन 2 की मदद से बाकी डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है। नॉर्थ के ऑपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होगी? वो होगी साउथ। इसी तरह वेस्ट के ऑपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होगी? वो होगी ईस्ट। अगर हमें 4 मेन डायरेक्शन पता लग चुकी हैं तो हम 4 कार्डिनल डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसने पूछा है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट के कॉरिस्पॉन्डिंग देखें, जहाँ पे वेस्ट था अब वहाँ साउथ ईस्ट आ गया है, तो
इसका मतलब कि अब वेस्ट साउथ ईस्ट बन गया है। सो इट इज क्लियर फ्रॉम डायग्राम दैट न्यू नेम ऑफ वेस्ट विल बिकम साउथ ईस्ट। तीसरी एग्जांपल देखें। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज अली वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। टू विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग? इसमें हमें उसने कहा है कि अली पोल को फेस कर रहा है और पोल का शैडो अली के राइट पे फॉल कर रहा है। तो अगर हम डेटा को देखें तो हमें पता लगेगा कि ये हमारे पास एक पोल है। अगर हम अली को इस कर्सर वाली पोजीशन पे रखें तो सनराइज जो कि ईस्ट पे सूरज है, तो शैडो होना चाहिए अली के लेफ्ट पे, जो कि हमें कंडीशन नहीं दी गई। उसने बताया है कि अली के राइट पे शैडो फॉल कर रहा है। इसका मतलब कि अली ऑपोजिट खड़ा है और वो फेस कर रहा है टुवर्ड्स साउथवर्ड और साउथ पे उसके पोल है। अगर आप उधर से देखें तो अली जब साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा तो सनराइज के दौरान जो शैडो बनेगा वो उसके राइट पे बनेगा। तो इसका मतलब कि जो डायरेक्शन वो फेस कर रहा है वो है साउथ। अभी पहले बात की थी पाइथागोरस थ्योरम से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लें। अ मैन वॉक्स 7 miles ईस्टवर्ड, टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 3 miles एंड फर्दर टर्न्स एंड ट्रेवल्स 11 miles. हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? जो उसने सवाल पूछा है वो ये है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितने फासले पर है। सबसे पहले देखें, ए पॉइंट से वॉक कराएं, कितने माइल्स? 7 miles। किधर? ईस्टवर्ड। तो 7 mile वॉक कराया पॉइंट ए से बी की तरफ। देन टर्न्स राइट, जब वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा होगा उसका राइट जो होगा वो टुवर्ड साउथ होगा और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने वो होगा 3 miles। अब इस पॉइंट से फर्दर उसने राइट टर्न किया है और ट्रेवल किया है 11 miles, जो आपको ये नज़र आ रहा है पॉइंट सी से डी तक। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आप फिगर को गौर से देखें तो पॉइंट ए से बी तक कितना फासला है? 7 माइल। पॉइंट बी से सी 3 माइल। पॉइंट सी से डी तक फासला है जो वो है 11 माइल। इसका मतलब कि जो पॉइंट सी से ई का फासला है वो उतना ही फासला है जितना पॉइंट ए और बी के दरमियान है, जो कि है 7 माइल। अब इससे जो अगला फासला होगा, अगर ये 7 है तो टोटल वो 11 था, तो इसका मतलब बी और ई ये हैं 4 माइल। अब ये पॉइंट उसका एंडिंग पॉइंट है जो कि है पॉइंट डी और स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट ए, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके दरमियान बनता है वो है ए टू डी। अगर अब हम इसे देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है जिसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज जो कि ए डी है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस डी ई बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर 3 है, इसका स्क्वायर होगा 9 और डी ई बेस है तो 4 का स्क्वायर होगा 16। 9 प्लस 16 25, और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 5, जो कि हमारे पास आंसर है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए या ए टू डी। तो वो स्टार्टिंग से 5 माइल अवे है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें 2 बंदे एट अ टाइम मूव कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ए कवर्स 3 miles एंड बी 4 miles. Then A turns right, walks 4 miles and B turns left and walks 3 miles. How far each is from the starting point? सबसे पहले देखें,
अगर हम Z को लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, तो पॉइंट A और B ऑपोजिट पे वॉक करेंगे। तो पॉइंट A वॉक करेगा टूवर्ड्स वेस्ट और पॉइंट B वॉक करेगा टूवर्ड्स ईस्ट। कितना वॉक किया? 3 माइल्स A ने और B ने 4 माइल्स। फिर A ने टर्न किया राइट। अगर वो वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट टूवर्ड्स नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 4 माइल्स। सेम B अगर ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट होगा टूवर्ड्स साउथ और उसने फासला तय किया 3 माइल्स। अब सेम पिछले केस में स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों का कितना फासला है? अब हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, PXZ, दूसरा QYZ। इन दोनों पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इजीली आंसर आ जाएगा। जैसा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर दोनों को ऐड करें और उसका आंसर आना चाहिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का। तो देखें 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 5, विच मीन्स कि जो पॉइंट A है या जो पर्सन A है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 5 माइल अवे है। सेम अगर B को देखें तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट लें तो आंसर आएगा 5। इसका मतलब कि दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 5 माइल अवे हैं। आज की हमारी आखिरी एग्जांपल है अ मैन फेसिंग नॉर्थ, he turns 90 degree in the anti-clockwise direction and then 135 in the clockwise direction. Which direction is he facing now? 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब जो डेटा गिवन है हमें उसकी मदद से फिगर आउट करते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहली लाइन अ मैन फेसिंग नॉर्थ, तो अगर हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट रखें तो नॉर्थ डायरेक्शन ये होगी। He turns 90 degree in the anti-clockwise direction। आपको मैंने पहले बताया था कि जो मेन एंगल्स हैं उनके दरमियान जो फासला है वो है 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगी वो होगी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। और जो 90 डिग्री शो कर रहा है कि एग्जैक्ट नॉर्थ से वेस्ट पे वो चला गया। नेक्स्ट देन 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी वो जो फेस कर रहा है वो वेस्ट को फेस कर रहा है। अब उसने जो मूवमेंट करनी है वो है क्लॉकवाइज और वो भी 135 डिग्री। तो वेस्ट से क्लॉकवाइज मूवमेंट 135 बनती है, वो है 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 45, तो ये टोटल बनता है 135। और ये जो डायरेक्शन बनती है ये बनती है नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब कि जब वो वेस्ट से 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो वो वेस्ट से सीधा नॉर्थ ईस्ट पे आ जाएगा। उम्मीद है कि सारी एग्जांपल्स आपको समझ आ गई होंगी। जी, तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको जिस तरह डायरेक्शन सेंस के बारे में बताया गया है कि किस तरह के क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में वर्बल जो एक टाइप है, किस तरह के डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, उनको कैसे समझना चाहिए और फिर उनको कैसे हल करना चाहिए। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि इन टेस्ट के अंदर क्योंकि वक्त कम होता है, सोचने का टाइम कम होता है, तो कुछ लोग पजल हो जाते हैं और ज्यादातर वो गलती करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके ऊपर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका ऑटोमेटिकली आपका टाइम रिड्यूस होगा और आप अच्छे तरीके से इसको हल करेंगे। ये टेस्ट ना सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ISSB या आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं उनके लिए सूदमंद है, बल्कि वो बच्चे भी जो कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में एज ए GD जाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल तमाम टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं, कंप्यूटर पर हो रहे हैं, तो वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे और बच्चियां जो कि NTS का टेस्ट देते हैं, जिसमें जहां पे इंटेलिजेंस पार्ट होता है उसका, तो वो भी इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, देखें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल करें। किसी किस्म का कोई डाउट है या कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे इनके बारे में पूछ सकते हैं। जैसा कमेंट होगा या जो डिफिकल्टी होगी हम आपको इसका जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं
कि आप हमें अपनी राय से भी आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लिप तक खुदा हाफिज।